हेलो बच्चों, अब हम करेंगे 4.4 एक्सरसाइज से पहले जो उदाहरण हैं उन उदाहरण को करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और इसमें हम सीखेंगे मूलों की प्रकृति। देखिए बच्चों, आपको पता है द्विघात समीकरण जो है वो सामान्य समीकरण को हम लिखते हैं। सामान्य समीकरण क्या होता है? ax2 + bx + c बराबर है 0। ये सामान्य समीकरण है। इसमें x जो है क्या है? चर राशियां हैं। a, b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और इसकी घात 2 है तो इसके कितने मूल यानी कि कितने मान होंगे? 2 होंगे। और उन दोनों मूलों को हमने ज्ञात करना सीख लिया है। हम 2 मूल या तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या फिर आप जो है विविधकर यानी कि द्विघात सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। जब हम द्विघात सूत्र के द्वारा निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर ज्ञात करते हैं। विविधकर क्या है? d। और ये किसके बराबर होता है? b² - 4ac। ये विविधकर ज्ञात करने पर यदि विविधकर का मान यानी d बराबर है b² - 4ac 0 से बड़ा है, यानी 1 2 3 4 5 1 से लेकर कुछ भी 0 से बड़ा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक तथा भिन्न है। मतलब 2 मूल हैं और वो दोनों मूल वास्तविक हैं और वो दोनों मूल अलग अलग हैं। भिन्न का मतलब दोनों अलग अलग हैं। यदि d का मान यानी कि विविधकर का मान b² - 4ac बराबर 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, तो मूल इस स्थिति में भी वास्तविक होते हैं। तो मूल क्या है? वास्तविक है इस स्थिति में भी, तथा बराबर है। बराबर मतलब समान है। यानी दोनों मूल समान है, अलग अलग नहीं है। एक मूल 2 है तो दूसरा भी 2 ही है। इसमें क्या, एक 2 है तो दूसरा 3 4 अलग होगा। और यदि d का मान, यहाँ 3 स्थितियां हो सकती हैं। d जो है 0 से बड़ा हो सकता है, d 0 के बराबर हो सकता है, और d यानी कि विविधकर जो है 0 से छोटा हो सकता है, यानी माइनस का हो सकता है। और यदि माइनस का हो तो मूल वास्तविक नहीं होते। मूल वास्तविक नहीं है। ये स्थिति होती है। और जब मूल वास्तविक नहीं होते तो उनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब ज्ञात 10वीं तक के हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है। आगे हम 11th में इसी को ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो ये 3 प्रकार से हमारी प्रकृति हम मूलों की ज्ञात करेंगे। तो एक मूल जो है वास्तविक और भिन्न हो सकते हैं, यानी 0 से बड़े हैं तो 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। यदि d का मान 0 के बराबर और विविधकर अगर माइनस का आ गया तो इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है। और अब हम उदाहरण नंबर 16 लेते हैं। 15 तक उदाहरण हम पहले 4.3 एक्सरसाइज से पहले कर चुके हैं, और अब हम उदाहरण नंबर 16। और आपको ये मूलों की प्रकृति ज्ञात रखनी है, याद रखनी है कि वास्तविक है, भिन्न है, बराबर है या वास्तविक नहीं है। हमारा पहला ही सवाल आता है कि द्विघात समीकरण 2x2 - 4x + 3 बराबर है 0 का विविधकर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो इसमें a क्या है? a बराबर है 2, b बराबर है -4 और c बराबर है 3 है। तो आप d यानी कि b² - 4ac ज्ञात करो। और b² - 4ac ज्ञात करेंगे तो आप देखिए कि क्या निकल रहे हैं। b² -4 का वर्ग -4, a की जगह 2 और c की जगह 3, तो ये कितना हो गया? 16 और 4 दूनी 8 दिए 24। उत्तर आ गया -8।
माइनस का आ गया तो हम क्या कहेंगे, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। और जब मूल वास्तविक नहीं होते तो हम उनको ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये -8 है और -8 0 से क्या होता है, छोटा होता है। अब अगला सवाल लेते हैं हम, उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17 में अगर हम देखें तो हमें लिखा हुआ है जो कि आपके पास, मैं पूरी स्टेटमेंट की बजाय आपको फिगर बना देता हूँ और सब कुछ समझा देता हूँ। इस तरह से एक 13 मीटर व्यास का वृत्ताकार पार्क है, इसका व्यास जो है वो 13 मीटर है, ये 13 मीटर व्यास है, हम इसको मान लिया ए बी कह देते हैं। और अब इसने क्या है कि इसकी परिसीमा, ये परिसीमा होगी, एक बिंदु है पर एक खंबा लगा है और वो इस प्रकार से लगा है कि ये जो ये सी पर एक खंबा लगा है और ये कहता है ये खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इन दोनों, यहाँ और यहाँ पे ये दो फाटक हैं और ये फाटक है, यहाँ पे फाटक है, और इससे एक की दूरी दूसरे से 7 मीटर ज़्यादा है। मतलब 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर एक बिंदु ए पर खंबा गाड़ना है। इस पार्क के एक व्यास दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी पर फाटक बने हुए हैं और यहाँ हमने खंबा इस प्रकार से गाड़ना है कि खंबे की दूरियों का अंतर 7 हो, यानी अगर ये x है तो ये x + 7 मीटर हो जाएगा। खंबे से इस फाटक की दूरी और खंबे से इस फाटक की दूरी का अंतर जो है 7 मीटर होना चाहिए। अगर हम एक को x ले लें और दूसरे को x + 7 ले लें तो ये हमने दूरियां ज्ञात करनी है। फिर समझिए, एक वृत्ताकार पार्क और उसका व्यास 13 मीटर और व्यास के दोनों ओर जहां पे व्यास है वहां पे 2 फाटक लगे हुए हैं, यानी अंदर घुसने के लिए, बाहर आने के लिए 2 गेट हैं। और एक खंबा इस प्रकार सी गाड़ना है कि इसकी दूरी एक से जितनी है दूसरे से 7 मीटर ज्यादा हो, यानी एक की दूरी और दूसरे फाटक की दूरी के बीच में अंतर 7 मीटर होना चाहिए। तो हमने इसको x मान लिया, इसको x + 7, अंतर 7 हो गया। तो आप इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माना एक फाटक से खंबे की दूरी बराबर है x मीटर, तो दूसरे फाटक से खंबे की दूरी x + 7 मीटर हो जाएगी, क्योंकि अंतर 7 है। तो प्रश्नानुसार आप देखिए, ये खंबा कहां पर है, वृत्त के ऊपर, और ये क्या है, अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए आप पहले आप लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ACB क्या होगी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण या अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x + 7 का वर्ग + x का वर्ग बराबर है 13 का वर्ग,
क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो x का वर्ग, इसको खोलिए, 14x प्लस 49 प्लस x की 2 बराबर है 169, और उसको उठा के इधर ले आओ। x की 2 और x की 2 क्या बन जाएगा, 2x की 2। आपको बताया था बार बार के या लगा दीजिए या और लगाइए, प्लस 14x और ये प्लस 49 माइनस 169, तो ये कितना आ जाएगा 120। 2x की 2 प्लस 14x माइनस 120 बराबर है 0, और 2 से भाग दे दीजिए, पूरी समीकरण 2 से भाग हो रहा है। x की 2 प्लस 7x माइनस 60 बराबर है 0। अब आप इसमें a, b और c ले लीजिए, और a, b और c से हमारा क्या निकल जाएगा, आप डिस्क्रिमिनेंट विविध कर निकालेंगे। तो आप देखिए a यहाँ पे क्या है 1, b कितना है 7 और c कितना है माइनस 60, तो आप विविध कर निकालिए। d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b की स्थान पर क्या आएगा बेटा 7 का वर्ग माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस 60। तो आप इसको कीजिए, कितना बन गया ये 49 प्लस 6 चौका 24 240, और ये बना 289। d बराबर ये आ गया। तो अब आप द्विघात सूत्र क्या बनेगा, द्विघात सूत्र द्वारा मान यानी मूल किसके बराबर होते हैं, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a, और ये आ गया माइनस b के स्थान पर 7 माइनस 7 प्लस माइनस वर्गमूल 289 और बटे 2 गुणा में a के स्थान पर 1, और आपको पता है 289 का वर्गमूल क्या होता है 17। तो ये क्या बन गया हमारा माइनस 7 प्लस माइनस 17 बटे 2। तो d का मान निकाल, x का मान सॉरी, x का मान बराबर क्या आ जाएगा माइनस 7 प्लस 17 बटे 2, या फिर क्या आएगा माइनस 7 माइनस 17 बटे 2। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस 24 बटे 2, ये तो असंभव हो गया। क्यों असंभव, क्यों, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती, और ये आ गया 10 बटे 2 बराबर है 5। x का मान 5 आ गया। तो आप देखिए x क्या था, एक फाटक की दूरी, तो एक फाटक की दूरी किसके बराबर आ गई 5 मीटर। तो दूसरे फाटक की दूरी किसके बराबर आ जाएगी, दूसरे फाटक की दूरी किसके बराबर हो जाएगी 5 प्लस 7, क्योंकि अंतर 7 था 12 मीटर। तो एक फाटक 5 मीटर दूर है, दूसरा फाटक 12 मीटर दूर है। अब इसी तरह से 18वां सवाल है, इसमें 18वां उदाहरण, और ये उदाहरण में आपको समीकरण दे रखा है, इसमें विविध कर ज्ञात करना है, और विविध कर यदि मूल वास्तविक हो तो आपने वो मूल ज्ञात करने हैं। देखिए समीकरण क्या दे रखा है, जिनके विविध कर हमें ज्ञात करना है। समीकरण दे रखा है हमें 3x की 2 माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर है 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करो। तो पहले आप देखिए यहाँ पे a किसके बराबर है 3, b किसके बराबर है -2 और c किसके बराबर है 1/3। तो आप इसका विविध कर ज्ञात कीजिए। विविध कर सीधा d लिख दो। d बराबर है b स्क्वायर -4ac और b -2 का वर्ग -4, a की जगह 3 और c की जगह 1/3। ये काट दीजिए, क्या बन गया 4 - 4 बराबर है 0। तो इसका मतलब क्या है मूल
वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा समान या बराबर है, समान है। तो अब आप उनको निकालने भी हैं। तो मूल क्या है, x बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a, और यहाँ d तो शून्य है, इसलिए मूल क्या बन जाएंगे, देखिए सीधा -b मतलब -2 प्लस माइनस वर्गमूल 0 बटा 2 गुणा में 3, तो मूल आगे 2/3 प्लस 0 और 2/3 माइनस 0, तो 2/3 और 2/3, ये मूल 2/6 यानी कि कट गया 3 और 2/6, क्योंकि 0 प्लस होगा तब भी 2/6 और माइनस होगा तो भी 2/6, तो 1/3 और 1/3 ये हमारे मूल आ गए दोनों के। तो इसके साथ ही ये यहीं पर एक्सरसाइज से पहले वाले न्यूमेरिकल यानी उदाहरण ख़त्म होते हैं, और कल हम करेंगे इस एक्सरसाइज को शुरू। धन्यवाद।